और क्या देख रहे हैं? जी मैं देख ये रहा हूँ कि ये घर आपका ही है। नहीं, ये घर मेरा नहीं है। तो किराए का है। अच्छा 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 अच्छा, आप यहाँ किराए पर रहती हैं? जी। यानी कि आप, अच्छा, और आपके पति, आपकी शादी वादी हो गई? हाँ, शादी तो हो चुकी है, शादी लेकिन पति दुबई रहते हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। और बच्चे बच्चे कहाँ हैं आपके? पढ़ने जाते होंगे हैं? नहीं नहीं, अभी बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हैं? जी नहीं। ओह अच्छा। और मेरे पति अभी 1.5 साल से आए भी नहीं। अच्छा। वो कोई खैर खबर ही नहीं लेते, बस अपना काम देखते रहते हैं। पता नहीं कब फुर्सत मिलेगी, कब आएंगे। अच्छा, कोई भरोसा भी नहीं। कोई पता नहीं है। वैसे कैसी आपकी जो दुकान है वो कितने बजे से लेके कितने बजे तक खुलती है, जैसे मैं आना चाहूँ तो? अरे आपका बिल्कुल स्वागत है, आप आए हमारी दुकान पर। मेरी दुकान का जो समय है सुबह 10 बजे से लेकर के और रात को 8 बजे तक। 8 बजे तक? जी, तो आप आए जरूर, मेरी दुकान पर आपका स्वागत है। 10 से लेकर 8 तक मैं बिल्कुल अपनी दुकान पर ही बैठता हूँ। इसका मतलब मैं कभी भी आ सकती हूँ? कभी भी आप आ सकती हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। हाँ, कभी अगर मेरे घर में मन नहीं लगेगा तो मैं आपके पास आ जाया करूँ। वैसे मन से मुझे याद आया जी कि आपके पति 1.5 साल बता रही थी ना? जी, 1.5 साल से आपके पति आपके पास नहीं आए। जी। फिर आप किसके सहारे जी रही हैं? ना कोई बच्चा, ना कोई घर में, और आप इस घर में अकेली। क्या करूँ, अपने सपनों को मारकर इसी घर में पड़ी रहती हूँ। ये तो मतलब ये तो बहुत वैसी बात है कि मतलब आप अकेली रहती हैं, वो भी अपने सपनों को मारकर, अपनी इच्छाओं को मार के। बिल्कुल। अच्छा, मैंने अपने सारे सपनों को मार ही दिया है। अब तो सोचना भी छोड़ दिया, क्योंकि जब पति को फिक्र नहीं फिर सोचने से क्या फ़ायदा। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए, आज आपने मुझे अपने घर में बुलाया अंदर, और आपने बुला करके मुझे बैठाला, आपने अपने बारे में दास्तान बताई। आप देखिए, चिंता मत करिए, आप ऐसे इस तरीके से आप उदास ना हो, हम हैं आपके लिए। उदास की तो बात है, एक औरत के कितने सपने होते हैं, मुझे पता आप है। तो जानते हैं ना। मुझे पता है। कितनी ख्वाहिशें होती हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं मार दिया कि अपने पति के साथ वो सारे सपने पूरे करे, और वही ना हो तो फिर एक औरत का क्या हाल होता है। देखिए, जिस तरीके से आपकी एक कहानी है, मेरी भी एक कहानी है। और मेरी कहानी ये है कि मेरी बीवी को मरे हुए 20 साल हो गए, और मेरी बीवी को मरे हुए 20 साल हो गए हैं, मेरे पर भी कोई बच्चा नहीं था। अच्छा जी, और मैं भी अकेले अपनी ज़िंदगी में गुजर बसर कर रहा हूँ। लेकिन आज मुझे तो ज़िंदगी बहुत आगे निकल चुकी है ना, आपकी ज़िंदगी तो बहुत आगे निकल चुकी है। बात आगे और पीछे निकलने की नहीं है जी। देखिए, आज मैंने जैसी आपको देखा और आपके मुंह से ये बातें सुनी, मेरी इच्छा दोबारा से जाग उठी। मैं समझी नहीं। समझने का बात मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे जी, अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, मैं भी बेसहारा हूँ और आप भी बेसहारा जैसी हैं। जब आपके पति आते ही नहीं, आप पे ध्यान ही नहीं रखते तो। हाँ, ये तो है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि देखो, मुझे भी अपने एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है, और आपको भी। अच्छा, तो इसका मतलब आप मेरा एक सहारा बनेंगे? मैं बस यही चाहता हूँ कि आपका मैं सहारा बनूं। लेकिन मेरा वो पति आ गया तो? पति आ गया? देखिए, वैसे तो किसी को कोई ऐसी बात मालूम पड़ेगी नहीं। पति आ जाएगा तो फिर पति के साथ आप रहेंगी, और पति आपका ज़्यादा दिन रुकने वाला है नहीं, क्योंकि जब उसने वहाँ बिजनेस बना लिया अपना तो। अच्छा, तो आज से मैं आप ही को अपना साथी मान लूँ? हाँ, मैं भी आपको अपना साथी मान चुका हूँ। सच में? तो अब तो आप मेरी हर मुसीबत में साथ देंगे ना? मैं बिल्कुल आपकी हर मुसीबत में नहीं, आपके हर एक काम में साथ दूंगा। जैसा आप चाहेंगी, जैसा आप कहेंगी, जैसा आप बोलेंगी, वैसा मैं करूँ। अच्छा, देखिए, अब तो आप मेरे पास आते रहिएगा। हाँ, और आपको भी अगर मेरी ज़रूरत हो आधी रात पे भी, तो आप फ़ोन मिला के बस एक बार आप मुझे बोल दें, मैं तुरंत आ जाया करूँगा। ठीक है।
आज से मैं बहुत खुश हूँ। अरे मैं भी बहुत खुश हूँ आपको पाके। जी थोड़ा लेट ले दे। अरे नहीं नहीं, ये सब काम तो बाद में। सुनिए ना, ये सब काम बाद। जी ये मकान है ना जी, इसका किराया बहुत हो गया है। अच्छा 2 महीने का किराया दिया नहीं है, क्या आप मुझे कुछ सहारा दे देंगे? अरे मैं आपकी चिंता मत करो, आपकी जो भी किराया होगा जिस भी चीज़ का वो किराया मैं उतरवाऊंगा आपका। तो आप दे दीजिए। हैं? जी तो ऐसा करते हैं, अंदर चलते हैं, मैं किराया दे देता हूँ। जी अच्छा चलो मैं तुम्हें किराया देता हूँ। तुम्हारा कितना होगा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। ठीक, ये कुछ पैसे पड़े हुए हैं मेरे पास, 10,000 रुपये। ये लो। अरे आप तो साथ में लेके घूमते हैं। हाँ अरे नहीं, पैसे पड़े हुए थे 10,000 रुपये। अब अगर तुमको ज़रूरत है, अगर मैं काम नहीं निकालूंगा तो कौन काम निकालेगा? हाँ आप जो सुनार जो हैं, पैसों का काम पड़ता रहता होगा ना। बिल्कुल जी। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ नहीं, अंदर आइए। बैग यहीं छोड़ दूँ? हाँ चलो। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक बात बताइए, किसी औरत के पास जाने से पहले ये देख लेते कि मेरे शरीर में जाना है या नहीं? देखो तुम चिंता मत करो, आज तो देखो ऐसे हुआ है, आगे से नहीं होने दूंगा मैं। आगे से दवाई लेके आऊँगा बढ़िया, एकदम फुर्तीली, एकदम बढ़िया, उससे कुछ नहीं होगा फिर मुझे। दवा? दवा लेके आऊँगा। अरे दवा की जगह बादाम खाओ, बादाम। बादाम से कुछ नहीं होता, मैं बादाम खाता रहता हूँ। खाते रहते हो? जी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम निराश मत हो। सुनो, मैं अब जो है परसों आऊँगा, कल छोड़ के परसों आऊँगा। कल का थोड़ा काम है मुझ पे, कल छोड़ के परसों आऊँगा, फिर देखना तुम मुझे। अच्छा हाँ तो सुनो, हाँ, मेरे लिए कानों के झुमकी ले आएगा। झुमकी ले। हाँ जरूर। झुमके 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 मैं लेकर आना। लेके आऊँगा तुम्हारे लिए कानों के झुमके, और तुम चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है। हाँ वैसे भी खरीदने थोड़ी है। नहीं नहीं, देखो दुकान है ना। तुम भाई मेरी दिल की रानी हो, तो मैं तुम्हें लेके आऊँगा, चिंता मत करो, झुमके लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, ठीक है? ठीक है। वैसे खुश तो हो तुम? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आप जा रहे हैं ना? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। ठीक है, हाँ जाइए। बाकी परसों मिलता हूँ अलग अंदाज में। झुमके ना भूलिएगा। हाँ झुमके नहीं भूलूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है? भारी 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 ही मिलेगा झुमके, ठीक है? चलता हूँ। सॉरी दरोगा साहब, ये कैसा क्या? नमस्कार। नमस्कार तो ठीक है, आप हमसे सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल हम आपसे पूछेंगे। हाँ कहिए और कहिए। जवाब आप हमें देंगे। बिल्कुल देंगे जी। देंगे ना? बिल्कुल देंगे। वैसे आप है कौन? मैं सुनार चोपड़ा। सुनार चोपड़ा? पूरा नाम बताइए, चोपड़ा के आगे भी तो कुछ होगा कि खाली चोपड़ा? मेरा नाम है, हाँ मेरा नाम है खिल्लो सुनार चोपड़ा। चलिए ठीक है। दुकान कहाँ है वैसे आपकी? दुकान? हाँ। वल्लभ भाई पटेल चौक पर है मेरी दुकान। वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, चौक नहीं देखा? अरे मेरी तो सुन लीजिए, सुनाइए। वल्लभ भाई पॉट? वो वल्लभ भाई पटेल जो चौक है, उसकी जो चौकी आती है वो मेरे अंडर में ही आती है जी ठीक। मैं इसी थाने पर रहता हूँ, जो पीछे आपको दिखा होगा। हाँ दिखा बड़ा है, सा थाना। बिल्कुल। हाँ तो वो तो यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर है। तो क्या और ये रास्ता वहाँ जाने का तो है नहीं, तो आप इस रास्ते से किधर से आ रहे हैं? देखिए मैं आपको क्या खुशबू सुन रहे बड़ी हैं आप? अच्छी आ रही है आपके ऊपर से। हाँ तो भाई मैं थोड़ा कौन सा परफ्यूम लगाया है? शौकीन रखता हूँ इत्र वित्र का। इत्र के शौकीन तो वो होते हैं जो किसी और चीज के भी शौकीन होते हैं। देखिए आप ऐसी बातें नहीं करेंगे कैसी दरोगा बातें साहब, करूं? आप सीधे सीधे सवाल पूछिए। उंगली आपको नीचे करके बात कीजिए। नहीं आपको, हम आपके डंडा करके बात करेंगे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, है ना? अब बोलिए। हम भी तो डंडा पीछे करके बात कर रहे हैं ना, तो आप भी उंगली नीचे करके बात करिए। वैसे आपने क्या बताया? खोपड़ा साहब? नहीं चोपड़ा। चोपड़ा साहब जी। इधर से कहाँ से आ रहे हैं आप? इधर ये कॉलोनी पड़ती है, इस कॉलोनी में कॉलोनी हमारी। तो हमें पता है कि कौन सी पड़ती है, क्योंकि थाना हमारा कॉलोनी के सामने ही है। जी जी। हाँ तो आप कॉलोनी के बारे में डिटेल मत दीजिए, आप सिर्फ अपनी डिटेल दीजिए हमको।
अरे यार आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जी दरोगा साहब कि जिस तरीके से मैंने कोई डकैती या किसी का मर्डर कर दिया हो। भाई वहाँ पर मेरे ग्राहक रहते हैं अपने, उनके पास मैं गया हुआ था। आई नो आप ग्राहकों के पास गए होंगे जी, मैं समझ सकता हूँ जी, लेकिन इस कॉलोनी में 2 रेप हो चुके हैं अभी 15 दिन पहले। हाँ 2 रेप हो चुके हैं अभी 15 दिन पहले। इंस्पेक्टर और मुजरिम की तलाश भी, और हूबहू शक्ल आपसे थोड़ी सी मिलती भी है। इंस्पेक्टर साहब आप एक बात बताइए, हाँ। मैं आपको रेपिस्ट लगता हूँ? हाँ, अरे मुझसे चला जाता नहीं है, मैं बड़ा बूढ़ा आदमी है, मैं दुकान चलाता हूँ। चला जाता हो या ना हो और कुछ किया जाता ना हो या ना हो, लेकिन आप रेपिस्ट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप शौकीन लग रहे हैं, क्योंकि आपने खुद कहा। और मेरे लिए तो इतना ही सबूत बहुत है। मैं तो आपको क्या कहते हैं, आपसे शक्ल भी मिलती है, बस आपकी मूंछें मुंडवानी पड़ेंगी बस मुझे। देखिए आप खामोखा की बातें मत करिए दरोगा साहब, मैं एक सीधा सज्जन आदमी हूँ और भाई व्यापारी आदमी हूँ। इस बैग में क्या? इस बैग में कुछ चीज़ें रहती हैं जो ग्राहकों के लिए रहती हैं। और ऐसा है देखिए दरोगा साहब, आप इस तरीके से बातें नहीं करेंगे, मैं जो है व्यापार यूनियन को बता करके उनको इकट्ठा करके आपके ऊपर कोई केस भी कर सकता हूँ। 1 मिनट, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। अरे हाँ। आप डरा रहे हैं मुझे, आप बीच रास्ते में रोक कैसे सकते हैं? मेरी बात सुनिए, अगर आपको इस कॉलोनी में आना है तो सही समय के अकॉर्डिंग आया कीजिए। ये कौन सा समय है? देखिए ना, दोपहर हो रही है और रेप जो है हमारे यहाँ इस कॉलोनी में हुए हैं वो दोपहर में ही हुए हैं, इसलिए मैंने आपको रोका। दरोगा साहब रेपिस्ट होते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन हर आदमी रेपिस्ट हो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी नजरों को जरा काबू में रखा करिए। 1 मिनट जी, आप हमें मत सिखाइए कि हम अपनी नज़रों को कहाँ रखें। आप अभी तो मैं आपको जाने दे रहा हूँ, लेकिन आगे से अगर आप इस कॉलोनी में आएंगे तो समय के अकॉर्डिंग आएंगे। अरे ठीक है ओके, चलिए। ये कहाँ से अरे रामू, अरे रामू, अरे रामू। जी सेठ जी, 5 हुई छुआ। हाँ रामू खुश है। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, दुकान पे क्यों नहीं आए? अरे सुबह से क्या बेटा, ये क्या बात हुई? बात ये है कि दरअसल कि मैं तुझे बताऊं कि रास्ते में आ गई थी बारिश, और बारिश की वजह से मैं बस स्टैंड पे खड़ा हो गया। क्यों झूठ बोल रहे हो सेठ जी, यहाँ पे तो कोई बारिश ना आई। अरे इधर नहीं आई होगी, लेकिन जिधर मैं गया था वहाँ बारिश आ गई थी बेटा। और तो ऐसा किधर चले गए जो 6 घंटे लग गए आपको? तू समझदार है कि हमारी जो भाई ग्राहक लोग हैं उनके पास घूमने जाना पड़ता है, उनकी जो कुछ लोग नहीं आ पाते हमारी दुकान पर, तो उनको बनाई हुई चीज़ों को दिखाने जाना पड़ता है, देने जाना पड़ता है, इसलिए। ये भी बात है। हाँ दुकान में देखता हूँ आप बाहर दिखा के आते हो। हैं? एक बात बताऊँ सेठ जी, क्या हुआ? आप तिजोरी की चाबी मुझे दे के नहीं गए। ग्राहक आए थे यहाँ, जो भी आ रहा था पूछ रहा था ये दो वो दो, अब मैं कहाँ से देता? कोई झुमके मांग रहा है, कोई पायल मांग रहा है, तो मैं कहाँ से दूं? तिजोरी की चाबी मेरे पास है नहीं। मैंने गुस्से में कह दिया हमारे सेठ जी तो मर गए। रामू। हाँ, और दुकान मेरे नाम कर गए। है रामू, मरे तेरे दुश्मन, और तू मुझे मार दिया तूने मुझे, हैं? समझ में नहीं आती तेरे बात? तो सच में थोड़ी मरे हो, पगला नहीं तो चल अंदर। हाँ आ जाओ, जल्दी आओ। आ जाओ, अब क्या दौड़ के चलूं? चल रहा हूँ तो। रामू से आज बात करता हूँ मैं इस मामले में। अरे रामू। आया सेठ जी। पुत्र रामू। आ रहा हूँ। हाँ सेठ जी। रामू। हाँ। अरे मैं तुझसे एक बात जानना चाह रहा था। क्या जानना चाह रहे थे? लल्ला देख, मैं ये जानना चाह रहा था। तो क्या जानना चाह रहे थे? अब सुन तो ले। सुना तो सही। ये एकदम जानना चाह रहा था मैं कि जो है देख, जो फुर्ती आती है शरीर में एकदम जैसे मैं 50 का हूँ और 50 से मैं 20 का हो जाऊँ अचानक से, बस। अच्छा तो सलाजीत खाओ, जब फुर्ती लानी हो और 50 की उम्र में 20 के हो जाओ, सलाजीत खाओ। तो मुझे बता तो सही जरा, सलाजीत होता क्या है? सलाजीत क्या होता है? हाँ। है सेठ जी, तुम्हें ये ना पता कि सलाजीत क्या होता है? बेटा, मैं बताता हूँ। राजा महाराजा होते थे ना, हाँ। जिनकी 100 औलादें होती थी। हाँ होती थी। वो सलाजीत खाते थे। हाँ यही तो चाहिए मुझे। यही चाहिए। मैं समझा नहीं। नहीं रामू, मुझे इन चीज की जरूरत है। अच्छा। बात 100 औलादें करने की तो है नहीं। हाँ। इतना तो मैंने। आपकी शादी नहीं हुई है। चुप रह, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मुझे जो है शरीर में फुर्ती चाहिए इस तरीके से, जैसे मैं 50 के मैं 20 का लगूं और 20 के जैसी मेरे अंदर एकदम पावर हो। जैसे कि एक बेलगाम घोड़ा। क्रिया ठीक ठाक होनी चाहिए रामू। अच्छा, क्रिया की बात कर रहे हो? अब सुन सेठ जी, कैसी बातें करते हो? वृंदावन जाओ, दर्शन करो, गोवर्धन के परिक्रमा लगाओ, चूतर टेका पे चूतर टेक के आओ। रामू। तो ये कोई उम्र है तुम्हारी?
ऐसे नहीं बोलते। तो कैसे बोलूं फिर? रामू अभी तो ये उम्र मेरा खेलने कूदने की बेटा। खेलने कैसी बातें कर रहे हो? 50 की उम्र हो गई। अब तू सुन, सारी बातें जोड़, ज्यादा खामखा की बातें मुझे पढ़ाना मत सिखा, समझ में आई? पढ़ा लिखा मैं खुद ना हूं, आपको क्या पढ़ाऊंगा? तो चुप रहे। अब बस मैं ये चाहता हूँ कि तू शिलाजीत को मुझे लाके दे फटाफट से। शिलाजीत ऐसे नहीं मिलती। फिर वो बैद को देखना पड़ेगा, कोई बैद और पता नहीं कहाँ से। अरे कहीं भी हो, कहीं से भी लेके आ। 10,000 रुपए तोले मिलता है। 1 तोले 10,000 की। हाँ, अगर 1 तोले भी आ गई तो 1 तोले भी काम दिखाएगी बढ़िया मस्त काम। हाँ दिखाएगी, दिखा देगी ना। हाँ ऐसा कर रहा हूँ। अगर मान लो आपकी शादी हो जाती तो 100 बच्चे होने थे। अरे तू चिंता मत कर, शादी और उसकी ले। तू पहले तो 10,000 रुपए अपनी जेब में रख। 10,000? अरे कहाँ गए, कहाँ चिपक गए? मेरी अंगूठी फंस गई। ये पकड़ रहा हूँ। सेठ जी एक काम ढंग से नहीं होता, पैसों को चुपका दिया। ये 10,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए लेके जा। हाँ और ऐसा शिलाजीत लेके आ बेटे, ऐसा लेके आ कि जिससे मैं घोड़े की तरह दौड़ लगाऊं, घोड़े की तरह दहाड़ूं। बेलगाम घोड़ा है ना सेठ जी? जा तो सही। ठीक है सेठ जी। बताओ बेला कहाँ जा रहा है अंदर? अबे इधर जा बाहर। सफाई कर देता पहले। पहले सफाई मत कर रामू, मैं कर लूंगा सफाई बेटा। हाँ। तू पहले शिलाजीत लेके आ जा। ठीक है लेके जा 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 जल्दी जा। सेठ जी। चुई चुआ। अब ये शिलाजीत कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, बबूरिया पे तो कौन ले जाता हूँ और कौन को ले जाके दे दूंगा इस सेठ को। ऐसे क्या पता शिलाजीत क्या होता है और क्या नहीं। ये बढ़िया है। सेठ जी, सेठ जी। हाँ भाई रामू बता। 5 छुआ दूर से ही। छुआ लो 1 तोला है, पूरा 1 तोला 10,000 का, यही मिला। सूंघने की चीज नहीं है। अरे अच्छा रामू, सूंघ ली तो उड़ जाएगी, वैसे पिसी पिसाई नहीं है, उड़ेगी नहीं। सही है सही है। ठीक है, इसे खा लेना और घोड़े जैसी ताकत दिखा देना। कैसे खानी है ये? कैसे खानी है? कैसे भी खाओ, दूध से खाओ, पानी से खाओ, फंकी मार के खाओ। हैं? ज्यादा अच्छा खाना है सेठ जी तो एक काम करो। कैसा काम? ऊंट के दूध से खाओ। ऊंट का दूध? हैं ऐसे लो इसे और फंकी मार के दूध के साथ। ऊंट के दूध में दम होता है? दम होता है। ऊंट का दूध लेके आप ऊंट बन जाओगे, उसके दूध में इतना दम होता है। हैं? हाँ तो फिर ठीक है। कितने रुपए दूं रामू? 500 का आधा पौवा भी ना आएगा। 4 5, लेकिन आपका काम हो जाएगा। रामू पकड़ 500 रुपए और 100 रुपए आने जाने के तो दे दो सेठ जी। अरे तू ले पकड़। ठीक है। 100 रुपए मत रहने दे मेरी जेब में। 5 छुआ दूर से। हाँ जा 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 जा। अरे हैं का? अजी हैं क्या? अरे आप आ गए? अरे मैं आ गया। वैसे टाइम के बहुत पक्के हैं आप। आइए अंदर चलिए। अरे या कोई देख लेगा। आज तो बहुत जल्दी भी पड़ रही है मुझे अंदर आने की। बैठिए। कैसे है ये? अरे मैं एकदम अच्छा हूँ, बस आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक। मैं ये मान लो हाँ। कि बहुत बड़ी रोकड़ी आ गया है। अच्छा, रोकड़ी ये कैसी होती है? रोकड़ी? रोकड़ी है ऐसी होती है कि जो शरीर में पावर, ताकत, अंदर एकदम फौलाद बनाती है। ओह अच्छा, आपके शरीर में ताकत आ गई है। ताकत आ गई उससे? हाँ। अच्छा ताकत आ गई है। बहुत ताकत आ गई है। अब तुम ये मान लो कि उस रोकड़ी को जैसे ही मैंने खाया और रोकड़ी को खाने के बाद जो पावर बनी है शरीर के अंदर, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा। हाँ। अच्छा वो रोकड़ी जो है उसका नाम तो बता दो। वो रोकड़ी पहाड़ पे रहती है, उसका नाम है सलाहजीत। सलाहजीत? बहुत अच्छा नाम है, मैंने तो कभी देखी भी नहीं। आज तुम देख ही लोगी। अच्छा उसकी पावर को। पावर? हाँ वो तो मैं देख कर ही बताऊंगी, लेकिन पहले जो झुमकी मंगाई थी वो। देखो झुमकी तो नहीं लेके आ पाया तुम्हारे लिए। क्या? लेकिन क्या नहीं, तुम्हारा तुम यूँ कहोगी कि झुमकी से भी अच्छी चीज लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो, डायमंड वाला हार। हाँ हार? अरे ये तो बहुत अच्छा है। हो गई ना खुश तुम? अगर मैं झुमकी लेके आता तो वो 2 झुमकी दिखती छोटी छोटी, वो भी कानों में लटकाने के लिए। और ये हार अगर तुम ये पहन के निकलोगी ना, तो आते जाते रास्ते में जाने वाले लोग भी तुम्हारी तरफ देखेंगे। तो ये बॉक्स में पैक क्यों नहीं किया? ऐसे लेकर आ गए? वो मैं महंगा हार पैक करना भूल गया था। मैं तो सीधे मैंने उठाया वहां से
काउंटर पे से और मैं जेब में रख के ले आया। ये कहो ना चुपके से लेकर आए हो। अरे बॉक्स लेकर आते तो कोई पूछता कहाँ लेकर जा रहे हो। मेरी अपनी दुकान है भाई, बॉक्स हाँ। उठाने के लिए कौन पूछेगा मुझसे। ये तो है, अपनी दुकान है तो कोई पूछेगा नहीं। हाँ बस यही तो बात है। बहुत अच्छा है, हैं? तो बहुत ऐसा अच्छा है। करें, अब चले अंदर। हाँ अंदर तो चल रहे हैं। हाँ। लेकिन ऐसा ना हो कैसा? कि अंदर जाते ही ठुस पुस हो जाओ। वैसे भी मेरा पति नहीं है, तुमसे दोस्ती जोड़ी है और तुम भी ऐसे निकले ठुसफुस? तो हाँ फिर तो देख लेना मैं क्या करूँ। अरे नहीं नहीं, अब कैसे ठुसफुस हो जाऊंगा मैं। अब तो पक्का जड़ी बूटी खा के आया हूँ मैं। अच्छा। एकदम ऐसी फौलाद वाली ताकत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। अच्छा चलिए तो आओ तो मैं अपनी ताकत का अंदाजा कराता हूँ। आओ। चलो यहाँ से, अरे, निकलो यहाँ से। अरे निकलो। अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो ये? हैं? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। वैसे इतनी तारीफ कर रहे थे कि सलाजित खा के आया हूँ, बूटी खा के आया हूँ, इतनी ताकत है मेरे अंदर। हाँ मैंने सलाजित खाई, मैंने बूटी खाई, सलाह 10,000 की मंगाई, लेकिन पर ये असर क्यों नहीं की? असर क्यों नहीं की? तुम ना बुढ़े हो, बुढ़े ही रहोगे। ऐसे सलाजित खाकर ना सभी जवान हो जाएंगे। देखिए मैं तो सलाजित खाई थी, लेकिन अब पता नहीं काम क्यों नहीं की, इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। अब ऐसा है, यहाँ से निकलो। निकलो? हाँ लेकिन ऐसे नहीं, जो भी पैसे हैं पैसे निकालो। पर क्यों? क्यों क्यों पता नहीं क्यों। पैसे निकालो नहीं तो हल्ला मचा दूंगी। अरे हल्ला हल्ला मत मचाना, हल्ला मत मचाना, मेरे बालक बच्चों में सब में पता चल जाएगी, मेरी थू थू होगी। हल्ला मत मचाना। पैसे पैसे मेरी जेब में यही रुपए पड़े हैं, ये लो। हाँ? ये कर रही हो? आइया। हाँ ये अलग अलग रखे हैं। हाँ सारी जेबों में पैसे अलग अलग। अरे अब नहीं है। ये क्या है, क्या है ये? हाँ अरे हमने अब कहाँ? बहुत चालाक। अरे कहाँ हाथ बुड्ढा रख? बहुत चालाक है। हाँ? बुढ़े में जान है नहीं, इसके करने के लिए निकल आया। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं। मैं क्या करूं, मेरी कोई कमी थोड़ा ही है। कमी? जब तो बड़ी 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 बातें कर रहे थे। निकलो यहाँ से अब ये बैग लेकर। वैसे इसमें है क्या? इसमें गहने हैं। गहने? छोड़ो छोड़ो। हाँ अब निकल। निकलो। अरे मेरा बैग तो दे दो, इसमें गहने हैं भाई। कुछ नहीं मिलेगा। अरे मेरे जो ग्राहक हैं उनके गहने। मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। गिरा, निकल बाहर। बुढ़ा नहीं तो। मेरे पैसे, मेरे गहने। अरे मेरे गहने दे दो। गहने अगर नहीं गया ना तो पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दूंगी अभी। दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और जिसे देखता हूँ। रामू, रामू के बच्चे। जी सेठ जी। और सेठ जी 5 हुआ। क्या हुआ? अरे गाल में मार दूंगा छांटा। गाल पे क्यों मार दोगे सेठ जी? अरे तूने मुझे क्या ला के दिया रामू? क्या ला के दिया? उस सिलाजी वो काम बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया? क्या काम करना चाहते हो उसे खा के? तो भैंसा बुग्गी चलाओगे, क्या करोगे? हैं? अरे मैं कुछ भी करूं, लेकिन वो सिलाजीत था, क्या था? वो सिलाजीत ही था सेठ जी। अगर आपको काम करना है तो ऐसे नहीं होगा। 1-8 लाख रुपए का मंगाओ कम से कम। ऐसा तो होना चाहिए कि 10-5 तोला आना चाहिए। अब 1 तोले में खुश हो गए। अरे चुप, तेरी एस्तेसी हैं? समझ, तूने मूड खराब करा दिया मेरा। मन तो ऐसा कर रहा है तेरा गला घोट दूं, तुझे नौकरी से निकाल दूं। वैसे सेठ जी तुम्हें सलाजीत की जरूरत क्या पड़ गई, ये मुझे बता तो दो। तुझे बता दूं सब कुछ है? तो मत तुझे बता दूं मैं। तो गरम क्यों हो रहे हो तो पूछना तो पड़ेगा ना। गरम क्यों हो रहे हो, गरम क्यों हो रहे हो? आज के बाद मेरी दुकान में ठाक मत जाना है। निकालता हूं तुझे तेरे अपनी दुकान से। सेठ जी ऐसा मत करो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे दुकान से निकाल दोगे? खारी वैसे भी 400 रुपये तनख्वाह में देता, 10,000 रुपये ले लियो अब।